हेलो दोस्तों, तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 231 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम स्पिरिचुअल डोमेन का सीन देखते हैं जहाँ पर लिनफेंग लास्ट एपिसोड में गिरा था, जिस वजह से यहाँ पर लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन शुरू हो गया था और काफी सारे लोग इस लाइटनिंग को देखकर इस जगह पर आ गए थे। तभी एक बंदा कहता है ये तो गॉड का लिविंग प्लेस है, यहाँ पर लोगों का आना मना है क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। लगता है यहाँ पर जरूरी कोई पावरफुल ट्रेजर अपीयर होने वाला है जो यहाँ पर लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन शुरू हो गया है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है इस जगह के अंदर जाने के लिए हमारे पास डिवाइन वेपन का होना जरूरी है। डिवाइन वेपन की मदद से ही हम इस लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन से बच सकते हैं। अगर तुम्हारे पास डिवाइन वेपन नहीं है तो तुम इस लाइटनिंग से नहीं बच पाओगे, इसलिए तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तभी लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन रुक जाता है। ये देखकर एक बंदा रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उस पर्सन की बॉडी बैरियर से टकराकर राख में तब्दील हो जाती है क्योंकि वो बैरियर लाइटनिंग से बना हुआ था। दूसरी तरफ हम यहाँ पर लिनफेंग के बेटे को आते हुए देखते हैं। ये देखकर एक बंदा कहने लगता है ये बच्चा जिस बीस्ट के ऊपर सवार होकर यहाँ पर आ रहा है वो बीस्ट तो 6 लेवल का एक रेयर आइस एट्रीब्यूट वाला बीस्ट है। लगता है ये बच्चा एंशिएंट ट्राइब से है क्योंकि ऐसे रेयर बीस्ट सिर्फ एंशिएंट ट्राइब वालों के पास ही हो सकता है। दूसरी तरफ हम लिनफेंग के बेटे शाओवोंग को देखते हैं और वो कहता है अब मुझे किसी भी हालत में 9 नेदर इमॉर्टल फ्लावर को हासिल करना होगा क्योंकि ये फ्लावर एंसेस्टर के पावर को रिकवर करने में हेल्प करेगी, जिसके बाद मेरी मदर को कोई भी परेशान नहीं करेगा। तभी एक बंदा शाओवोंग को रोकते हुए कहता है शाओवोंग वापस आओ, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया बहुत खतरनाक है। लेकिन शाओवोंग उसके बात को ना सुनते हुए अपने पास से एक डिवाइन ट्रेजर निकालता है और वो उस ट्रेजर की मदद से वहाँ की सारी लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन को डिसअपियर कर देता है। ये देखकर वहाँ खड़े लोग शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं सच में ये बच्चा तो कमाल का है, ये इतनी छोटी सी उम्र में ही मैजिक वेपन का मास्टर बन गया है। दूसरा बंदा कहता है क्योंकि ये गॉड्स का डिसेंडेंट है, जिस वजह से इसके लिए ये सब तो मामूली सी बात है। वहीं फ्लेम वैली का यंग मास्टर शाओवोंग को देखकर कहता है सच में ये बच्चा तो इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ शाओवोंग अपने बीस्ट को जल्दी अंदर जाने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर वो बीस्ट अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है और अंदर जाने लगता है, जिसके बाद हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर लिनफेंग को बेहोश देखते हैं। तभी उस जगह पर शाओवोंग पहुंच जाता है। उसके वहां पहुंचते ही उस जगह का गार्डियन भी शाओवोंग को अंदर जाने से रोकने के लिए आ जाता है और कहता है जो कोई भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जाने की कोशिश करता है वो मारा जाता है, इसलिए अब तुम्हें भी यहाँ पर मरना होगा क्योंकि तुमने रिस्ट्रिक्टेड एरिया के रूल्स को ब्रेक किया है। उस गार्डियन को देखकर शाओवोंग का बीस्ट बोलता है ये तो अभ्यास ड्रैगन गार्डियन है। ये कहने के बाद वो उस गार्डियन पर अटैक कर देता है, पर उसके अटैक से गार्डियन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी वो गार्डियन शाओवोंग पर अटैक करता है तो शाओवोंग उसके इस अटैक को अपने सामने शील्ड बनाकर रोक लेता है। ये देखकर गार्डियन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने वेपन से शाओवोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से शाओवोंग पीछे चला जाता है। तभी उस जगह पर लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन फिर से एक्टिवेट हो जाती है। थंडर को देखकर वो गार्डियन बीस्ट वहां से डर के मारे भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाओवोंग भी थंडर को देखकर डर जाता है और कहता है अगर हमें उस फ्लावर को ढूंढना है तो सबसे पहले इस लाइटनिंग से बचना होगा, वरना फिर हम यहाँ पर मारे जाएंगे। ये कहकर वो अपने पास से एक बोतल निकालकर उस बोतल के अंदर अपने बीस्ट के साथ चला जाता है। वहीं हमें लिनफेंग को दिखाया जाता है जो अभी भी बेहोश होता है। तभी उसके पास से डिवाइन रूट निकलकर उसे हील करने लगती है, जिस वजह से लिनफेंग धीरे धीरे हील होने लगता है। लिनफेंग पूरी तरह हील होने के बाद होश में आ जाता है। तभी उसके सर में दर्द होने लगता है और उसे याद आने लगता है कि उसके साथ पोर्टल के अंदर क्या हुआ था। ये याद करके वो कहने लगता है अच्छा हुआ कि हम जिंदा बच गए क्योंकि वो पर्सन कितना खतरनाक था, उसने मेरे इतने पावरफुल अटैक को भी इजीली ब्लॉक कर लिया। अच्छा हुआ कि उसने हम पर अटैक नहीं किया, वरना फिर हमारा बच पाना बहुत मुश्किल था। उसी वक्त उसकी नजर शाउटियन पर पड़ती है जिसके बॉडी में करंट के झटके लग रहे थे। ये देखकर लिनफेंग उसे डिवाइन रूट के पावर से हील कर देता है, जिस वजह से वो भी होश में आ जाता है। होश में आते ही वो बंदरों की तरह इधर उधर देखने लगता है और फिर हम लिनफेंग को देखते हैं जो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और अपनी पावर को रिकवर करने लगता है। दूसरी तरफ हम गैलेक्सी पल के बाहर एक बीस्ट को देखते हैं जो कि थंडर ट्रिब्यूलेशन फ्लावर को लेने के लिए आया हुआ होता है। तभी 2 और बीस्ट उस फ्लावर को लेने के लिए आ जाते हैं और वो बीस्ट कहने लगते हैं हम तुम्हें ये फ्लावर लेने नहीं देंगे, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर ईगल बीस्ट का ईगो हर्ट हो जाता है और वो कहता है तुम्हारी इतनी मत के तुम दोनों मुझे डराओ, इस जगह पर पहले मैं आया हूँ इसलिए ये फ्लावर मेरा होगा। ये सुनकर टाइगर बीस्ट ईगल बीस्ट पर अटैक कर देता है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम शाओवोंग को देखते हैं जो छुपकर उन दोनों बीस्ट के फाइट को देख रहा था। तभी शाओवोंग का बीस्ट कहता है लगता है अब हमें एक अच्छा शो देखने के लिए मिलेगा। ये सुनकर शाओवोंग कहता है चलो नजदीक से देखते हैं। जब वो नजदीक जाता है तो उसे पता चल जाता है कि ये दोनों बीस्ट थंडर ट्रिब्यूलेशन फ्लावर के लिए फाइट कर रहे हैं। थंडर ट्रिब्यूलेशन फ्लावर को देखना तो बहुत रेयर होता है। दूसरी तरफ हम उसी ईगल बीस्ट को देखते हैं जो कि एक पावरफुल अटैक करके उन दोनों बीस्ट को किल कर देता है। साथ ही ईगल बीस्ट को पता चल जाता है कि उसे कोई तो छुपकर देख रहा है। तभी उसकी नजर शाओवोंग पर पड़ती है। शाओवोंग को देखते ही वो शाओवोंग पर अपनी थंडर से अटैक कर देता है तो शाओवोंग पीछे हटकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ईगल बीस्ट कहता है बच्चे क्या तुम यहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन फ्लावर को मुझसे छीनने के लिए आए हो? जिस पर शाओवोंग का बीस्ट जवाब देता है अगर हम तुमसे ये फ्लावर छीनने भी आए तो तुम क्या कर लोगे? ये सुनकर ईगल बीस्ट का पारा हाई हो जाता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर शाओवोंग उसके अटैक को अपने डिवाइन ट्रेजर से ब्लॉक कर लेता है। शाओवोंग के पास डिवाइन ट्रेजर को देखकर ईगल समझ जाता है कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये तो डिवाइन वेपन का मास्टर है और तो और इसके पास डिवाइन बॉडी भी है। ये मालूम होते ही वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, पर शाओवोंग उसे वहाँ से भागने नहीं देता और कहता है तुमने पहले मुझ पर अटैक किया और अब यहाँ से भागना चाहते हो, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया इसलिए अब तुम्हारी खैर नहीं। ये कहकर वो ईगल बीस्ट पर अटैक करके उसे किल कर देता है। सो गाइस ये देखकर आपको पता चल चुका होगा कि लिनफेंग का बेटा कितना पावरफुल है। अभी ये 5 साल का है लेकिन फिर भी ये डिवाइन वेपन को कंट्रोल कर सकता है, तो इसी बात से आप इसके पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। जिसके बाद उसकी नजर गैलेक्सी पल पर पड़ती है तो वो उसे देखकर
देखकर उसके ऊपर पाम अटैक करता है, पर उसका पाम अटैक गैलेक्सी पल से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड इससे भी अच्छा होगा, शायद हो सकता है लिनफेंग अपने बेटे शाओवांग से मिले। अब देखना ये होगा कि लिनफेंग अपने बेटे से मिलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। वैसे तो हमें ये सब आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सेट कर लें। इससे होगा ये कि जब भी मैं नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड करूंगा तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी।